ये बाइक जितनी प्यारी है इतनी प्यारी इसकी आवाज़ भी है। ये सुनिए आप। ये है सिर्फ इसकी 50 साल की गारंटी है इसके बैरिंग की, ये कभी खोलना ही नहीं है ना टूटेगा। तो हमारे ज़िले में 5-6 ट्रालियाँ ही हैं। एक यूनिक ही है ये, आपने देखा हो कभी मैच वैच देखे होंगे क्रिकेट मैच, तो फिरोज शाह कोटला दिल्ली में और उस ग्राउंड में लगी थी। ये इंग्लिश एक किस्म का, ये मान लो कि इंग्लिश डीलर है। ये देखिए आप, जो है 22 फुट का अमरूद का पेड़ है। आपने कभी देखा है 22 फुट का अमरूद का पेड़? प्रधान जी बाइक नहीं देंगे, चाहे 1.5 करोड़ भी दे दो आप, तब नहीं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। लोकसभा चुनाव को लेकर हमारा सफ़र जारी है और आज हम कैराना लोकसभा के ऊन ब्लॉक में हैं और ये गांव गुर्जरपुर है। हम बाहर से गुजर रहे थे, लेकिन यहाँ पर ये जो मकान है यहाँ पर हमने इस बाइक को देखा। ये रईसों की निशानी है। ये बाइक जिनके पास उस समय होती थी उन्हें बड़ा रईस माना जाता था। लेकिन आप इस बाइक को अच्छी तरह से देख लीजिए, कितनी अच्छी तरीके से इसे मेंटेन किया गया है, कितनी अच्छी तरीके से इसका रख रखाव है। और आज भी इस बाइक को देखने के बाद ऐसा लगता है कि ये बाइक आज ही शोरूम से निकली है। ये बाइक कौन सा मॉडल है और किस तरीके की इस बाइक की खासियत है, क्या खूबियां हैं, ये हम आपको थोड़ी देर में बताएंगे। लेकिन ये मकान जिसका भी है ये बड़े शौकीन व्यक्ति हैं। ये बुलेट आप देख लीजिए और इसका नंबर भी आप देख लीजिए, UP 12V1000। और उधर वो जो इनोवा क्रिस्टा गाड़ी खड़ी हुई है वो भी आप देख लीजिए, इसका नंबर भी 1000 है। और यहाँ पर ये जो गाड़ी दूसरी खड़ी हुई है इसका नंबर भी 1000 है। तो सबसे पहले तो हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि ये मकान आखिर किसका है। भाई साहब यहाँ पर खड़े हुए हैं, ज़रा आप यहाँ पर आ जाइए हमारे पास। सबसे पहले तो आप अपना नाम बताइए, क्या है? धन्यवाद भाई, वो बहुत, मेरा नाम कोकब चौधरी है। अच्छा, ये मकान किसका है? ये चौधरी अफसर प्रधान जी का मकान है ये जी, मैं उनका बेटा हूँ कोकब चौधरी। तो बड़े शौकीन व्यक्ति हैं प्रधान जी, या आप शौकीन हैं? नहीं, प्रधान जी हैं शौकीन बहुत ज़्यादा और बहुत मेहनती भी हैं। और बचपन से जैसे मैं देखता हूँ तो मेरी भी आदत ऐसी हो गई है, हाँ, काम साफ सफाई रखने की, काम करने की। मतलब ये होता है कि जैसे हम लोग की उम्र है तो उसमें थोड़ा सा आदमी वो आलस कर लेता है, लेकिन मेरे अंदर भी आलस नहीं रहा है अभी, प्रधान जी को देख देख के। ट्रैक्टर वैक्टर जैसे भी सफाई आप देख रहे हो ट्रैक्टर की, अपने वाहनों की, तो उनका तो एक रहता है कि जैसे घर में ट्रैक्टर या कुछ भी बाइक या गाड़ी घुसी तो सफाई, तुरंत सफाई। और कोई नौकर भी नहीं रखा है, खुद ही करते हैं हम लोग दोनों। और मैं अकेला बेटा हूँ, उनको बड़ी मुझसे बहन है बस, और हम लोग मिलजुल के आपस में सारी सफाई रखते हैं। तो जैसा इस गांव का नाम गुर्जरपुर टपराना है, तो आप गुर्जर हैं या जाट हैं? नहीं, हम लोग मुस्लिम गुजर हैं, गुजरों का गांव है जी ये। हमारी ग्राम पंचायत टपराना पड़ती है। इससे पहले 10 साल पहले प्रधान भी रहे हैं हम लोग यहाँ पे, और जिला पंचायत सदस्य भी रहे हैं यहाँ से जी। अच्छा, ये बाइक कौन सा मॉडल है? ये बाइक आप देख रहे हो यामा, ये 2000 मॉडल है। उसके बाद डिसकंटिन्यू हो गई थी ये, लेकिन तब से प्रधान जी ने इसको बहुत अच्छे से मेंटेन किया। और इसकी सबसे बड़ी खूबी है कि 2.5 लाख किलोमीटर चल गई है। 2 बार इसका मीटर ऑलरेडी 0 हो गया है, अब 71,000 चली हुई है ये, तो 2,71,000 किलोमीटर चल गई है ये। इस पे बहुत लंबा सफ़र तय किया प्रधान जी ने, बहुत लंबा। भाई इसे आप रोजाना रगड़ते हो क्या? ये तो शाइनिंग कर रही है बाइक। नहीं, रगड़ने की बात नहीं, बस यही आदत बन चुकी है सफाई की, कि साफ सफाई होनी जरूरी है। मतलब ये बोलते हैं कि आधा ईमान सफाई, तो वही एक चीज़ को हमने अपनाया कि सफाई बहुत ज़रूरी है, खुद की भी और अपने वाहनों की भी। जैसे आप लोग पूजा करते हो अपने धर्म में, तो यही मान लो कि हाँ, एक पूजा की तरह ही हम लोग इसको निभा रहे हैं, साफ सफाई को। ये बाइकें तो जिनके पास थी वो तो अब कबाड़ में जा चुकी हैं, लेकिन आपकी ये बाइक अभी ये साफ ही है या चलती भी है? नहीं नहीं, ये चलती है। मैं आपको अभी स्टार्ट करके दिखा देता हूँ उसको। स्टार्ट करके दिखाइए। जी जी, ये आप देखिए, ये बाइक बहुत अच्छी तरह से अभी भी चालू हालत में है और इसकी आवाज़ आप सुन लीजिए। देखिए कितनी प्यारी इस बाइक की आवाज़ है। ये बाइक जितनी प्यारी है इतनी प्यारी इसकी आवाज़ भी है। ये सुनिए आप। ये देखिए कितनी प्यारी इसकी आवाज़ है और कहीं से भी किसी प्रकार की
कोई भी इंजन से, किसी प्रकार की साइलेंसर से, किसी प्रकार की कोई आवाज़ इस गाड़ी में नहीं है। ये आप देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, यही इस बाइक की खासियत है। कितने अच्छे तरीके से इसे मेंटेन किया गया है, ये आप लोग देख लीजिए। कोकब चौधरी जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि आपने कौन सा मॉडल बताया ये बाइक? 2000 मॉडल है जी, ये 2000 मॉडल। अच्छा, उस समय कितने रुपए में ये खरीदी गई थी? बिल भी रखा है इसका, अभी ढूंढना पड़ेगा, लेकिन एक बारी मैंने देखा था 46,000 की समथिंग था, 46,000 का। और ये जून का मॉडल है, ये 2000 जून में ली थी ये हम लोगों ने, 46,000 की। अच्छा, ये तो नई बाइक निकलवाई होगी आपने, बुलेट? नहीं, ये भी नई नहीं है, ये भी तो 2010 मॉडल है जी, ये भी जी। ये भी 2010 है जी, ये 2010 मॉडल है ये जी। और ये इधर ये गाड़ी खड़ी हुई है। ये 12 मॉडल है जी, ये मेरे पास रहती है, मैं दिल्ली रखता हूँ इसको, और प्रधान जी अपनी ये इनोवा चलाते हैं। लेकिन एक और चीज़ है कि प्रधान जी अपनी यामा नहीं देते मुझे। हाँ, ये है कि नहीं भाई इसको तो खराब कर देगा, तो अपने बड़े आराम से बहुत ख्याल से रखते हैं अपनी ये यामा जी। तो ये आपकी ये जो गाड़ी है, ये कितनी चल चुकी है? तो 2,71,000 बताइए आपने जी। यामा। हाँ जी, ये मेरी जो पोलो है जी, ये 2 लाख के आसपास चल गई है। अच्छा, ये भी 2.25 लाख चल? 2 लाख किलोमीटर चल गई है ये, 2012 मॉडल है, 2 लाख किलोमीटर चल गई। और भाई, ये तो ये भी ऐसी लग रही है जैसे आज ये शोरूम से निकली है। बस यही है कि थोड़ा मेंटेन का ध्यान रखना होता है जी। कोई भी मतलब मशीनरी है, जैसे भी आप इस्तेमाल करना चाहोगे ऐसे ही इसका मज़ा देगी। ये साफ़ सफाई का है, बहुत रख रखाव का। अच्छा, इनोवा कौन सा मॉडल है ये? ये 2022 मॉडल है जी, 2022 मॉडल है इनोवा, और 35,000 किलोमीटर चल गई है ये। अच्छा, तो ये जो बाइक है, इसे प्रधान जी आखिर बेचना क्यों नहीं चाहते? इसके पीछे वजह क्या है? बेचना तो अभी मैं परसों की बात बता रहा हूँ। हमारे यहाँ पे जैसे बाईपास निकला है गांव के बाहर, तो हरियाणा की एक कोई बंदा होगा, शौकीन बंदा था वो भी, तो 1.5 लाख रुपए देने का बोल रहा था कि 1.5 लाख रुपए ले लीजिए आप और बाइक दे दीजिए मुझे। इस बाइक के 1.5 लाख रुपए? इस बाइक के जी। और भी लोग खड़े थे यहाँ पे, हमारे गांव बराबर में गांव पड़ते हैं टिटोली, वहाँ के भी, तो वो खुद मना करेंगे भाई प्रधान जी बाइक नहीं देंगे, चाहे 1.5 करोड़ भी दे दो आप, तब नहीं। तो मना कर दिया प्रधान जी ने कि नहीं भाई, हम शौकीन आदमी हैं, भले ही पैसे वाले ना हो लेकिन शौकीन है, लेकिन हम 1.5 लाख में बाइक नहीं देंगे ये, आप 1.5 करोड़ भी दो, जब भी नहीं देंगे हम। 20-22 साल से आपके घर में है, तो इसके साथ कुछ यादें भी जुड़ी हुई होंगी। हाँ, बहुत यादें जुड़ी हैं जी। मैंने बाइक भी चलाने से सीखी है, 24 साल हो गए इस बाइक को। और मेरे चाचा का बेटा है मोहसिन चौधरी का, जो हरियाणा में जेजेपी से राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त हैं, उनका बेटा, उसकी उम्र तो इससे कम है, उसने भी इससे सीखी है बाइक जी। तो बहुत सारा है कि पहली जो मेरी बाइक की राइड थी वो इसी से थी, यामा से, इससे मैंने सीखा है। इस शुरू में तो मैं गिरा देता था, इंडिकेटर टूट जाते थे, अब तो मिलते भी नहीं, तो हम लोगों ने एक्स्ट्रा रखे हैं प्रधान जी ने लाके। जैसे कुछ सामान है, अब तो मैन्युफैक्चरिंग इसकी बंदी हो गई है और इसके पार्ट्स की भी, तो एडवांस में रखे हैं हम लोगों ने ये लाके बहुत सारे सामान। तो मिस्त्री मिल जाता है इसका, या मिस्त्री भी अपने घर चले गए हैं? नहीं, मिस्त्री तो मिल जाते हैं जी, मिस्त्री मिल जाता है। जो पुराने मिस्त्री हैं वही, हर कोई तो कर नहीं सकता इसको ठीक रिपेयर, लेकिन जो पुराने मिस्त्री हैं वही, एक ही हम लोगों ने चूज किया हुआ है यहाँ पे शामली में है मिस्त्री, उनको ही दिखाते हैं हम लोग। अच्छा, ये बताओ, मतलब जब आप इसे चलाते थे तो आपने इससे लगभग सबसे लंबा सफ़र कहाँ का किया? नहीं, ऐसा तो नहीं, बस करनाली हम लोगों का जो अपना काम धंधा है सारा हरियाणा में है, तो करनाली में अक्सर इससे जाता था जी। और तब तो ये नहीं पता था कि यामा क्या चीज़ है। जो अब चीज़ें पता लगती हैं कि भाई यामा ऐसी बाइक है, तब हम लोगों को इतना नहीं पता। प्रधान जी को शायद पता हो उस टाइम पे इसकी क्वालिटी का, मुझे नहीं पता, लेकिन अब जाके ये होता है कि हाँ यार, अपने पास ऐसी चीज़ है जिसको लोग बाग देखते हैं। अगर मैं कहीं पे लेके निकलता हूँ इसको अभी भी, तो लोग बाग रोक के पूछते हैं मुझसे कि भाई कहाँ से लाए हो, कैसे रखा है, ये सारी चीज़ें बहुत सारी। अच्छा, ये बाइक भी आप चलाते हो, और अब तो आप कह रहे हैं कि प्रधान जी ने मना किया हुआ है कि भाई ये बाइक आपको नहीं चलानी है, लेकिन जब कभी आपने चलाई होगी, ये बाइक भी आपने चलाई, तो दोनों में अंतर क्या है? दोनों में अंतर तो यही है कि एक तो ना थोड़ा सा, जैसे अब बुलेट का है, बुलेट का ट्रेंड तो लोगों ने इतनी बुलेट आ गई कि और सलेंसर बदल के माहौल ही ख़राब कर दिया है थोड़ा सा। एक तो सबसे ज़्यादा फ़र्क ये पड़ता था, लेकिन यामा जब मैं चलाता हूँ तो बहुत हल्की मोटरसाइकिल चलती है, बहुत अच्छी है। फिर दिक्कत ये आ गई कि जैसे प्रधान जी ने मना किया है कि भाई नहीं चलानी है, एक तो एक्सपायर हो गई है पहली बात। तो अगर शामली में हमारे चलान का ज़्यादा है प्रकोप, यहाँ पे पुलिस वालों से डरते हैं लोग बाग, तो मुझे तो रोक लेते हैं अक्सर पुलिस वाले। लेकिन प्रधान जी को जानते हैं, उम्र भी इतनी हो गई है, और उनकी यामा को भी जानते हैं, तो वो आते जाते रहते हैं।
बस मैं तो नहीं इसको छूता भी, मैं तो अपनी बुलेट ही चला लेता हूँ जी। नहीं, कुछ लोग ये बताते हैं कि इस बाइक में इतनी पावर है कि ये इसे भी फेल कर देती है। मतलब इसे आप टॉप गियर में डालिए, ये टॉप गियर में ही उठ जाती है, लेकिन वो गड़गड़ 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 ऐसे करने लगती है। वो तो पावर का तो मैंने देखा नहीं जी, पावर का तो प्रधान जी आज है नहीं, किसी कारणवश बाहर जाना पड़ा उनको, तो वही पावर का आपको बता देते। मैंने तो कभी इतनी स्पीड से नहीं चलाई मैंने बाइक, बहुत आराम से, क्योंकि एक ये मान लो कि एक हेरिटेज की तरह हो गई है हमारे पास ये। बहुत देखने वाले आते हैं, लेने वाले आते हैं, लेकिन हम सबको हाथ जोड़ के मना कर देते हैं कि नहीं भैया। मतलब बहुत प्यार इस बाइक से आपको है। सारी देन इसी बाइक की है, जितनी मेहनत पापा ने की है, प्रधान जी ने की है, इतनी मेहनत इस बाइक की भी है। बहुत साथ दिया है इसने, बहुत लकी गाड़ी है हम लोगों के लिए जी। अच्छा, तो जब लोग यहाँ पर आपके घर पर आते हैं और इस बाइक को देखते हैं, और आपने कहा कि कुछ शौकीन किस्म के लोग भी आते हैं, जब वो कहते हैं कि इसे बेच दीजिए, तो तब आपको कैसा लगता है? देखो, एक तो ये है कि मतलब कोई अगर गेस्ट मेहमान घर पे आता है तो उसको आप डायरेक्टली तो मना नहीं कर सकते भाई नहीं देंगे हम लोग। तो फिर यही बोलना पड़ता है कि जैसे मैं नहीं हुआ और डैडी से किसी ने पूछ लिया कि भाई बेटा आ जाएगा, मशवरा करके बता देंगे। मतलब डायरेक्टली तो मना नहीं कर सकते हो किसी को भी। बस फिर ये समझने वाले के ऊपर हो जाता है। बहुत से लोग अब तो यही है कि समझदार किस्म की हैं तो समझ जाते हैं कि शायद नहीं मिलेगी बाइक, क्योंकि जवाब तो डायरेक्टली दे नहीं सकते हैं कि मना करेंगे हम लोग, लेकिन घुमा फिरा के जवाब देना पड़ता है। तो बिल्कुल ओरिजिनल गाड़ी है या कुछ पार्ट्स बदले गए हैं? नहीं जी, सारा ओरिजिनल है, ये जेन्युइन पार्ट्स हैं सब ओरिजिनल। इंजन वगैरह? ना इंजन हुआ है, ओवरहाल हुआ है इंजन का, लेकिन जेन्युइन है सब पार्ट्स। अब 2,71,000 किलोमीटर चली गई तो इंजन तो विषय की होना था जी। तो ये RX 100 है या RX 135? हाँ, वो 135। 135 है, RX 135। चलिए, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये गुर्जरपुर टपराना गांव है, और यहाँ पर जो पूर्व में प्रधान रहे हैं चौधरी अफसर, उनका ये मकान है। और इस परिवार से अफसर के जो भाई हैं प्रधान जी के, वो हरियाणा सरकार में दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री भी हैं। और ये आप शौक़ की बात है, ये आप RX 135 बाइक देख रहे हैं और उधर ये बुलेट बाइक देख रहे हैं। अच्छा, ये 2010 में तो ये नया ही मॉडल आया था उस समय, जो है वो राइट साइड में ब्रेक वाला। जी जी जी, ये वो मतलब ये था कि बुलेट का ना लोग बाग डरते थे उस टाइम पे चलाने से, क्योंकि इसमें उल्टा था। जो ब्रेक थे इसके लेफ्ट साइड में थे, गियर थे राइट साइड में। लेकिन ये फर्स्ट मॉडल था उस टाइम पे 2010 में, तब हम लोगों ने परचेज किया था इसको। तब इसमें मतलब यही हो गया था कि कॉमन हो गई थी ये, जैसी और बाइक ये भी हो गई थी। वरना तो लड़के तो इसके पास जाते भी नहीं थे उस टाइम पे बुलेट के, क्योंकि उल्टा सारा सिस्टम होता था इसमें जी। तो तब से बहुत अच्छा चल रही है ये भी। अच्छा, ये आप अपनी ये जो गाड़ी है इसे भी दिखा दीजिए, ये जो, हाँ, चाबी लेकर आइए। आइए, ये गाड़ी भी लगभग 2.5 लाख किलोमीटर चल चुकी है, और इसकी कंडीशन आप देखिए। ये भी हम अंदर से आपको दिखाएंगे। ये आप देखिए, ये अंदर से आप गाड़ी देखिए कितनी साफ़ सुथरी ये गाड़ी है। ये आप देखिए, इसका मीटर भी आप दिखाइए। ये आप देखिए कितनी अच्छी कंडीशन में अभी तक ये गाड़ी है। ऐसा लगता है कि जैसे शोरूम से अभी आई है। तो इसे स्टार्ट आप एक बार, ये आप देखिए, ये देखिए कितनी साइलेंट बिल्कुल इंजन है इसका। और ये बस शौक़ की बात है। बंद कर दीजिए, बंद कर दीजिए। और उधर वो जो इनोवा क्रिस्टा खड़ी है, ये 2000 कौन सा मॉडल है? 22 मॉडल है जी, 2022 मॉडल है। और इसे यहाँ पर ये भाई चलाते हैं और इस गाड़ी को प्रधान जी चलाते हैं। ये शौक़ की बात आप देखिए। और ये गुजरों के ठाठ हैं। सबसे बड़ी बात ये है, ये आप देखिए, ये हुक्का भी यहाँ पर रखा हुआ है। ये देखिए इसकी भी कितनी साफ़ सफाई है। ये हुक्का आप देख लीजिए। भाई बड़े शौकीन आदमी हो आप तो हैं। बस ये है कि शौक बना है, आदत, एक आदत बन गई है। मतलब सुबह उठना है, जल्दी उठना है, साफ सफाई करनी है, उसके बाद अपना काम धाम करना है। यही एक खून में रम गई ये चीज़ कि ये तो करना ही करना है, और कोई करने आएगा नहीं, खुद ही करना है बस। और सबसे अच्छा तो एक चीज़ वो दिखा देता हूँ मैं, ये अमरूद का पेड़ है पीछे, आप इसको देख रहे होंगे कितनी हाइट है इसकी, और लगभग ये 20 या 22 फुट का अमरूद है।
तो ये देखिए आप, जो है 22 फुट का अमरूद का पेड़ है। आपने कभी देखा है 22 फुट का अमरूद का पेड़? और ये फल भी बहुत ऊंचाई पर लगा हुआ है। ये आप अमरूद भी दिखाइए, अगर आप जूम कर सकते हैं तो। ये आप देखिए, ये 22 फुट का यहाँ पर अमरूद का पेड़ है जी। ये प्रधान जी ने खुद ही किया है इसको, मतलब कुछ ऐसा नहीं आता है कि कोई वैरायटी आए कि अमरूद में ऐसा इतनी मतलब ग्रोथ का हो जाए लेंथ, तो ये प्रधान जी ने खुद ही किया है इसको। मतलब एक ये बच्चे की तरह ही होते हैं ये पेड़ पौधे भी, कि जैसा आप इनको ढालना चाहो वैसे ढल जाते हैं अभी। तो और ये जो और भी पेड़ों की आप कटिंग वटिंग देख रहे हो, सब खुद करते हैं, वो खुद ही मेंटेन करते हैं सारी चीज़ें। भाई। आपका तो ये ट्रैक्टर भी बड़ा साफ सुथरा खड़ा हुआ है। ये कौन सा मॉडल है? ये 2004 मॉडल है जी। जी जी, 2004 मॉडल है ये। और बस साफ सफाई का तो मैंने आपको बताया है कि वही चीज़ है कि अगर खेत में से आया और सुबह फिर खेत में जाना है तो नहीं, जाना तो जाना है लेकिन सफाई पहले ज़रूरी है। अच्छा ये बताओ, मतलब ज़मीन कितनी है और कितने नौकर आपने रख रखे हैं? मतलब साफ़ सफाई तो वो भी करते होंगे, या बस प्रधान जी और आप सुबह ही लग जाते हो? हाँ, नौकर तो नहीं है कोई भी, बस खेत देखता है, एक नौकर है अपने पास जी, जो गन्ने वन्ने भी डालता रहता है मिल में। और 52 बीघे ज़मीन है हमारे पास जी। ये आप ट्रैक्टर देख लीजिए, महिंद्रा 475 DI, और ये 2010 मॉडल है जी। ये 2004 मॉडल है जी। 2004 मॉडल ये ट्रैक्टर है। और कितनी साफ सफाई इस ट्रैक्टर की है ये भी आप देख लीजिए। भाई घड़ी भी बहुत बड़ी है ये तो। हाँ जी, घड़ी एक यूनिक ही है ये। आपने देखा हो कभी मैच वैच देखे होंगे, क्रिकेट मैच, तो फिरोज शाह कोटला दिल्ली में और उस ग्राउंड में लगी थी ये। तो प्रधान जी ने देखी ये, तो फिर कहीं से मंगवाई ये बाहर से जी। तो बहुत अच्छी लगती है देखने में जी। हाँ जी जी। फिरोज शाह कोटला मैदान में भी यही लगी हुई है? फिरोज शाह कोटला मैदान में दिल्ली में यही घड़ी लगी हुई है जी। तो उसको देख के प्रधान जी का शौक हुआ, तो ये मंगवाई घड़ी फिर बाहर से कहीं से। तो ये ट्रैक्टर है आपका, इसका टीलर वगैरह जो हैरो वगैरह या रूटावेटर या वो ट्रॉली जिसे बोलते हैं, वो भी उनका भी शौक है, या बस खाली ट्रैक्टर रख रखा है? नहीं, सारी चीज़ों का शौक है जी। अब मैं दिखाऊंगा, अभी बाहर खड़े हैं, मतलब इतनी जगह नहीं है हमारे पास यहाँ पे जी, तो बाहर खड़े करने पड़ते हैं ये घर से बाहर। ट्रॉली भी है, टीलर भी है जी, सारी चीज़ें हैं। चलिए दिखाइए। और ये ट्राली आप देख लीजिए, इस ट्राली का भी डिजाइन आप देखिए, ये तो अलग तरीके की ट्राली है। नीचे से दिखाइए आप, ये क्या सिस्टम है नीचे? नहीं, ये अलग तरह की तो नहीं है, लेकिन हमारे जिले में ना ये जी 5-6 ट्रालियाँ हैं ये। इसमें ना मैं दिखाऊंगा आपको, SF के रिम धुरे हैं ये SF। इसकी 50 साल की गारंटी है इसके बैरिंग की, कि कभी खोलना ही नहीं है, ना टूटेगा। तो हमारे जिले में 5-6 ट्रालियाँ ही हैं जो इस किस्म की बनी हुई है। और पूरे जनपद शामली में बस 5-6 ट्राली ऐसी हैं? ऐसी हैं जो मतलब इस तरह की बनी हुई है जी। हालांकि महंगी ट्रॉलियाँ बहुत होंगी हमारे ज़िले में, लेकिन जो इस तरह का डिज़ाइन हुआ है, ये 6-7 ही ट्रॉली अपने यहाँ पे हैं ज़िले में। वो भी शौकीन लोगों के पास ही है, जिन्होंने SF के रिम धुरे डलवाए हैं, ये सब चीज़ें। आगे से भी आप दिखाइए, आगे से आगे चलिए। ये आप देख लीजिए, ये ट्राली भी यहाँ पर अलग तरीके की ट्राली है। और जो ये भाई हमारे साथ में है, इनका कहना ये है कि जनपद शामली में इस प्रकार की, इस तरीके की डिज़ाइन की बस 5-6 ही ट्रालियाँ हैं। और जो खूबी इस ट्राली की है वो भी इस भाई ने बताया। तो ये जो आम ट्रालियाँ हैं और ये जो ट्राली है, मतलब दोनों में किस प्रकार का अंतर है? भाई ये एक तो ये है कि वजन अगर 100 क्विंटल भी ले जाते हैं हम लोग, तो बड़े इजीली चला जाता है, और फिर लाइन आउट नहीं होती है इसकी जी। और मतलब ये है कि 80-90 जो अमूमन गन्ने आते हैं, बड़ी ट्रालियाँ हैं पर्ची गन्ने की, तो इसमें मतलब ऊपर तक, ज़्यादा ऊपर तक नहीं जाती हाइट, तो नीचे नीचे ही आ जाते हैं इसमें इतने गन्ने जी। अच्छा, ये जो टीलर इधर रखे हुए हैं, ये भी आपके ही हैं या ये पड़ोसियों के हैं? नहीं जी, ये भी अलग तरीके के टीलर हैं? जी, ये भी अपने ही टीलर हैं। और ये प्रधान जी ने इसमें बड़ी मेहनत की थी बनवाने में, ढूंढ ढूंढ के कहीं से सामान लाए। वो टीलर है, ये कल्टीवेटर है जी। और ये गन्ने का, जैसे हम बोलते हैं देसी भाषा में, खूड़ पाड़ने का जी, वो बोलते हैं लेजर इसको जी। और ये इंग्लिश एक किस्म का, ये मान लो कि इंग्लिश टीलर है ये जी। इंग्लिश टीलर कैसे है? मतलब इसमें एक तो वजन बहुत हल्का है। अमूमन ये है कि जो आप मार्केट में आज लेने जाओगे तो वहाँ पे मतलब वजन रख देते हैं वो लोग, तो वो क्वालिटी नहीं आ पाती। तो प्रधान जी को शौक है, तो बहुत हल्का वजन है इसमें जी। और ये पीछे क्या है? ये तो जाली है, वो तो किसी और की जाली है जी वो जी जी। चलिए, तो आप देख सकते हैं गुर्जरपुर टपराना गांव में
प्रधान चौधरी अफसर का ये मकान भी हमने आपको दिखाया और किस तरीके की बाइकें, गाड़ियां और ट्राली और ये जो टिलर, ये सब हमने आपको दिखाया। यदि आप भी इन चीज़ों के शौकीन हैं तो इस वीडियो पर अपनी राय ज़रूर दें। इसके साथ साथ इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। नमस्कार।